नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। घुटन होने लगी है तुम्हें मनाते हुए, मैं खुद से रूठ जाता हूँ तुम्हें मनाते हुए। यहाँ आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तू आज भी यही सोचता होगा कि मैं अकेली हूं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि रानी कभी भी अकेली नहीं होती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। आप भी सब्र रखो, ये सब्र आपको अच्छा फल देगा। ये आपको एक दिन बहुत ऊपर लेकर जाएगा। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयान करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। मेरी खूबियों पर तो यहां सब खामोश रहते हैं। चर्चा मेरी बुराइयों पे हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही अक्सर लोग करते आए हैं कि अगर आपकी कोई खूबी वाली बात चलती हो तो सब चुप रहते हैं, और अगर कोई बुराई वाली बात हो तो सब बोल पड़ते हैं। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज का दिन रहेगा मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2077। महीना रहेगा कार्तिक का, कृष्ण पक्ष की आज तृतीय तिथि रहेगी, जो कि अगले दिन की 3:27 तक रहने वाली है, और इसके आगे चतुर्थी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो परिघ योग बन रहा है, और ये जो है पूरी रात तक चले रहेगा, यानी कि आगे भी परिघ योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र है आज का। ये अगले दिन के ठीक 2:30 तक चलेगा, और इसके आगे मृगशिरा नक्षत्र बना रहेगा। सूर्य उदय के समय की बात करें तो वो होगा सुबह के 6:34 पर। सूर्यास्त का टाइमिंग भी वही रहेगा कल जैसा, शाम के 5:34 पर। बात करते हैं चंद्र उदय के समय की, जिसका टाइमिंग्स है 7:27 पर। चंद्र अस्त का जो टाइम है वो रहने वाला है 8:43 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी आज भी वृषभ राशि। शुभ समय की अगर बात की जाए तो उसके टाइमिंग्स हैं दोपहर के 12:04 से लेकर के 1:26 तक, और राहु काल का जो समय है उसकी टाइमिंग्स रहने वाली है दोपहर के 2:49 से लेकर 4:11 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय आपको कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है येलो कलर। आप लेमन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट येलो। और जो भाग्यशाली अंक है वो नंबर 3 रहेगा। सितारे आपके बारे में आज कहते हैं कि आज आप अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से नवाजे जाएंगे। आपके निर्णय में बदलाव लाना और उनके लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए निर्णय लेते समय यानी कि फैसला करते समय उसका रिजल्ट और पर क्या हो सकता है ये भी ध्यान रखना होगा। यानी कि जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ कर लीजिए, और हर चीज़ को पहले देख लीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा आगे। आज दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इसकी वजह से जो है लोग आपको भावनात्मक रूप से कठोर समझ सकते हैं। आज आपको बड़े ही होशियारी से हर कदम जो है उठाना पड़ेगा। साथ ही मेरे सितारे कहते हैं कि पैथोलॉजी लैब वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है, उनके लिए दिन बढ़िया कहा जा सकता है। अगर पितृदोष वाले हैं तो अपनी खास बातों को निकट के लोगों के साथ साझा बिल्कुल भी ना करें। अपनी चीज़ें जो हैं खुद तक ही सीमित रखिएगा। साथ में आज आप अपने अंदर एक भरपूर विश्वास और ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। काफ़ी चुस्ती में रहेंगे आज। आर्थिक पक्ष आज काफ़ी मजबूत दिख रहा है जैसा कि सितारे कह रहे हैं, और अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की भी आप कोशिश करेंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर जाने की योजना बन रही है। साथ ही में वहाँ पर चहल पहल भी रहेगी, दुख सुख साझा हो सकता है, मौज मस्ती भी कर सकते हैं। समय मनोरंजन और हंसी खुशी में के साथ स्पेंड कर पाएंगे, लेकिन हाँ खर्चों की अधिकता भी ज़्यादा है साथ ही में, जिसकी वजह से बजट आपका जो है गड़बड़ा सकता है।
कोई दुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में भी कमी आ सकती है। घर में नेगेटिव माहौल कई लोगों के लिए रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव ही बना हुआ है। साथ में आज काम के बारे में आपका जो आत्मविश्वास है उसके बढ़ने की वजह से काम के टारगेट को काफ़ी हद तक आप कंप्लीट कर पाएंगे समय से पहले। आपके लिए बेहद आसान रहेगा और आपको आनंद दे सकता है। पर्सनल लाइफ से जुड़ी सभी बातों में बैलेंस होने की वजह से आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनने की कोशिश भी जारी रखेंगे, यानी कि आप जो है धार्मिक चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस बनाए रखेंगे। साथ ही में स्पिरिचुअलिटी में आपका एक नया कदम होगा। आज आपके जो रुके हुए राजकीय काम है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस आपको इसके लिए प्रयासरत रहना है, मेहनत करनी है। साथ ही साथ में बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष रूप से योगदान आज बना रहेगा। बच्चों के लिए आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आप श्रेष्ठ अभिभावक भी साबित होंगे। बच्चों को अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको अगर सॉल्व करते हैं उनके साथ तो बेटर रहेगा। किसी संबंधी या फिर पड़ोसियों के साथ किसी तरह के भी वाद विवाद में मत पड़िएगा। अगर कोई लड़ाई करता है तो आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। खामखा आप भी बीच में घसीटे चले जाएंगे। तो आपको यही मैं सलाह दूंगी कि आप जो है बिल्कुल भी किसी मामले में दखलंदाजी या हस्तक्षेप मत कीजिएगा। आज मनी इन्वेस्ट से रिलेटेड कार्यों को भी करने से पहले आपको पॉलिसी की अच्छी से जांच कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले में सारी इन्फॉर्मेशन उस शेयर के बारे में पता कर लीजिएगा, फिर ही कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि लापरवाही की वजह से आज नुकसान होने की भी संभावनाएं बन रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर के बारे में। आज व्यवसाय में गति लाने के लिए कुछ नई नीतियां बनानी ज़रूरी हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप बदलाव कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से व्यापार मंद हो सकता है। नौकरी में त्योहारों की वजह से कार्यभार पर भी अधिकता रह सकती है। आने वाले दिनों में आप काफ़ी शॉपिंग करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बजट डगमगा सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, इनकम के साधन आपको बनते नजर आएंगे। साथ ही में आपको थोड़ा बहुत ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, स्पेशली जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और प्राइवेट जॉब भी है। दोनों जॉब वाले व्यक्तियों को जो है काफ़ी ओवर टाइम करना पड़ सकता है, इसलिए जो है आपको जो है ध्यान रखना होगा इस बात का। आज नौकरी ढूंढने वालों को फिलहाल छोटी नौकरी पर ही समाधान मानना होगा, यानी कि जैसा आप चाहते हैं कि बड़े स्किल पर आपको जॉब मिले या ज़्यादा पैसों वाली नौकरी मिले, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए अभी जहाँ पर है वहीं पर रहें, या फिर आपको जोन से भी जॉब मिलती है आप वहीं पर रहें तो बेटर रहेगा। वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कुछ नई प्लानिंग्स बनाएंगे आप। इस समय बहुत ही उचित ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, यानी कि आपके लिए अनुकूल स्थितियां हैं, इसीलिए इन योजनाओं को फौरन ही क्रियान्वित करें, यानी कि प्रैक्टिकल करें। आर्थिक पक्ष आपका इससे बहुत ही हद तक मजबूत बन पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी मेहनत के बलबूते पर आप अपना नाम कमा सकते हैं, काफ़ी इमेज बढ़ेगी, सुर्खियों में रहेंगे, लोग आपका मान सम्मान और इज्जत करेंगे, बल्कि घर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि आज पति पत्नी के आपसी संबंध काफ़ी बढ़िया रहेंगे, मधुर और आनंद से भरे रहेंगे। घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए आप विशेष रूप से अपना योगदान देंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों से घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं। साथ में आज आपके विचार हैं और जो सोच है उसको समझ पाना थोड़ा पाने के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो बेहद आसान रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। पार्टनर के द्वारा आज मन में काफ़ी शांति रहेगी, बहुत सुकून मिल पाएगा आज आपको, और थोड़ा बहुत आराम भी फरमाएंगे उनके साथ। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करना और उनके साथ समय बिताना आपसी संबंधों को और भी गहरा बना सकता है। बच्चे आज बहुत जिद करेंगे, कुछ चीज़ें ले सकते हैं मार्केट से, लेकिन बहुत महंगी, लेकिन आपको जो है थोड़ा लगाना होगा। उन्हें शॉपिंग ज़रूर करवाइए, लेकिन ज़रा आप जो है कम दामों में करवाइए, क्योंकि बजट आपका जो है वो थोड़ा डगमगा सकता है। बजट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे जो है काफ़ी चीज़ें खर्च हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ कहती है कि हेल्थ तो बहुत ही बढ़िया देखी जा रही है सितारों की दृष्टि से। किसी भी प्रकार की बस आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन सावधानी बरतना भी ज़रूरी है। फालतू के ख्याल को बाहर निकाल दीजिए और अच्छे ख्याल मन में लाइए।
साथ में आज योगा करने से आपको बहुत ही राहत मिल सकती है। अगर आपको एसिडिटी बार बार बन रही है तो आपको आयुर्वेदिक इलाज लेना चाहिए, उससे जल्दी ही आपको बहुत जल्द आराम मिल पाएगा। अपनी दिनचर्या और खाने पीने को व्यवस्थित कीजिएगा, संयमित बनाकर रखिए तो बेटर रहेगा। इससे आप जो है निरोग रहेंगे। जिनको जॉइंट्स वगैरह पेन है उनको खास तौर पर अपना ध्यान रखना है। साथ ही में अगर कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहा था तो उनको बहुत हद तक राहत मिल सकती है, उसका उपाय मिल सकता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। बस आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है और प्रॉपर डाइट लेनी है, अपना ध्यान रखना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भगवान पर भी विश्वास रखिएगा। चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो है आज उनको तिलक लगाना चाहिए। साथ में आज लड्डुओं का भोग भी लगाएंगे और उनको लड्डुओं को जो भोग लगाने के बाद आप मंदिर में ही जो लोग हैं उनको बांट दीजिए या फिर बाहर जो बैठे होते हैं ज़रूरतमंद लोग उनको ज़रूर बांटें। और हो सके तो आप थोड़ा दान पुण्य भी गुप्त रूप से उनको ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आज दुर्गा कवच पढ़ना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा कि दुर्गा कवच पढ़ने से आप पर जो है माता रानी की कृपा बनी रहती है और कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको घेरा नहीं बना सकती। तो आप ये ज़रूर उपाय करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।